जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हम सुनने जा रहे हैं साल की अंतिम एकादशी सफला एकादशी के व्रत की कथा। दोस्तों कथा सुनने शुरू करने के पहले हाथ में थोड़े से काले तिल ले लें या तुलसी दल रख लें। फिर श्री हरि का ध्यान करते हुए पूरे मन से ध्यान करते हुए श्रद्धा के साथ आप श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय को कमेंट में लिखें और उसके बाद कथा का श्रवण करें। कथा इस प्रकार से है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन सी देवता का पूजन किया जाता है? उसकी विधि क्या है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पार्थ, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे पार्थ, द्वादशी युक्त पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में श्री हरि श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि को ध्यान से सुनो। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से फल मिलता है। हे पार्थ, अब इस एकादशी के व्रत की कथा को सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मा नाम का राजा राज्य किया करता था। उन सब में लुम्पक नाम का जो बड़ा राजपुत्र था वो महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन किया करता था। दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में ही जाकर चोरी करता। प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म किया करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी पूजा भगवान के समान किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह लुम्पक रहा करता था और इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन ठंड के चलते सारी रात सो नहीं पाया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सुबह होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ था नहीं, अतः पेड़ों के नीचे गिरे पड़े फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्यास्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल खाकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाएं। और उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा तेरे पे हुई है, तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन को चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार संभालकर वन को तपस्या को चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, उसे अंत में मुक्ति मिलती है, और जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, आप भी एकादशी का व्रत करें, और एकादशी का व्रत ना कर पाए तो इस कथा का श्रवण आप जरूर से करें, और साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान जरूर से करें। कथा अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर से लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।